फर्स्टली हैप्पी बर्थडे स्नेहा। मुझे पता है कि मैंने थोड़ा लेट विश किया और ये आपके बर्थडे गिफ्ट का वन शॉट है। मैंने थोड़ा लेट दिया बट आई एम सॉरी, इसके लिए मैंने सॉरी बोला। ये वन शॉट एक टैको वन शॉट है, इसमें नामजिन भी नहीं है, ना ही यूनमिन और ना ही चेहोक है। ये केवल टैको की स्टोरी है और एक वन शॉट है, आपको मैंने पहले ही बताया। तो अगर आप लोगों को ये वन शॉट पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। और ये वन शॉट मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, एंजॉय। मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है? क्या हुआ? मेरे सर इतना भारी क्यों हो रहा है? एक मिनट, ये मैं कहाँ हूँ? ये मेरा रूम नहीं है। ये मैं कहाँ पे हूँ? माय गॉड, ये मैं कहाँ पे हूँ? क्या हुआ मेरे साथ? कहीं किसी ने मेरे साथ नहीं, ये मुझे देखना चाहिए यहाँ से बाहर जाके। हाँ, ओह माय गॉड, इतना बड़ा घर! ये तो 5 स्टार होटल से भी बड़ा है। और यहाँ चारों तरफ इतने सारे बॉडीगार्ड क्यों हैं? इतने सारे बॉडीगार्ड का क्या काम है यहाँ पर? ओह, अब मैं यहाँ से कैसे जाऊँ? यहाँ क्या करूँ मैं? ताई के माथे पर पसीना आ चुका था और वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। वो बॉडीगार्ड से नजर बचाकर वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। सारे गार्ड्स ने उसे देख लिया और चारों तरफ से घेर लिया और उसके ऊपर बंदूक तान दी, जिससे घबराकर ताई ने आंखें बंद कर ली। प्लीज 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 मुझे मत मारना, सॉरी सॉरी आई एम सॉरी, प्लीज मुझे मत मारना, प्लीज मुझे मत मारना। वैसे आप लोग हो कौन और मुझे यहाँ पे क्यों रखा है? मैं आपको नहीं जानती, क्या आप लोग मुझे जानते हो? जानते हो तो क्यों रखा है? मैं क्यों नहीं जानती आप लोगों को? बता दो ना मुझे क्यों रखा है। ताकि इतने सारे सवाल का भी जवाब उन बॉडीगार्ड्स ने एक बार भी नहीं दिया। वो लोग चुपचाप वहीं पर खड़े रहे और ताई का हाथ पकड़कर एक रूम में लेकर गए और बाहर से रूम का दरवाजा बंद कर दिया। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, दरवाजा खोलो। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों कर रहे हो यार? दरवाजा खोलो। ये लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ? तुम लोग कौन हो? गुड मॉर्निंग मैम। मैम तुम लोग कौन हो? ये देखो ना, ये लोग मुझे किडनैप करके रखे। लो यहाँ से चलो मुझे लेकर प्लीज। उन लड़कियों ने ताई का हाथ पकड़ा और कुर्सी से बांध दिया। ये क्या कर रही हो तुम लोग? पागल हो गई हो? छोड़ो मुझे। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया? तुम लोग ये मेरे साथ कर क्या रहे हो? छोड़ो मुझे। उन लड़कियों ने ताई को सजाना शुरू कर दिया। जब कुछ देर बाद वो लड़कियां रूम से बाहर चली गई और ताई ने खुद को आईने में देखा, वह डर गई। ये लोग मुझे दुल्हन की तरह क्यों सजा के चली गई? क्या हो रहा है ये सब? कुछ देर बाद 2 बॉडीगार्ड्स आए और उसे खींचते हुए एक बड़े से हॉल में ले गए। तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ? एक बार तो कोई कुछ बता दो जिससे मैं समझ जाऊं। तुम लोग पागल हो गए हो? छोड़ो मुझे, दिमाग ना खराब करो मेरा, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या कर रहे हो तुम लोग? वेलकम। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम मुझे वाइफी क्यों बोल रही हो? मैं तुम्हारी वाइफी नहीं हूँ। तुम मेरी वाइफी नहीं हो, बन जाओगे कुछ देर में, चिंता मत करो। तो वैसे तुम हो कौन? तुम्हें मेरे बारे में जानने का बहुत समय मिलेगा। पहले हम शादी करते हैं। शादी? तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है? मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी? दिमाग का ठिकाने पे है ना तुम्हारा? मैं तुम्हें जानती भी नहीं, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? हाँ अच्छा, तो अगर मैं तुम्हें अपने बारे में बता दूं तो तुम मुझे शादी करोगी? ओके, मेरा नाम है जियोन जंगकुक उर्फ जेके। इस कोरिया का सबसे अमीर आदमी और पावरफुल आदमी। इतना बहुत ज्यादा होगा तुम्हारे लिए? इतना तो काफी होगा तुम्हें मेरे बारे में जानने के लिए। शादी करते हैं। तुमसे शादी करने से पहले मैं मर जाऊंगी, पर तुमसे शादी नहीं करूंगी, समझे तुम? यह सुनकर जियोन जंगकुक के होठों पर एक स्माइल आ गई। ताई वहां से जाने लगी तो सभी गार्ड्स ने ताई को फिर से घेर लिया, जिससे ताई थोड़ा घबरा गई। जेके ने ताई के सामने आकर खड़ा होकर बोला, ओह माय डियर वाइफी, डर गई तुम? तभी जेके ने उसका मुंह पकड़कर बोला, अभी तो खेल शुरू हुआ है वाइफी, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। ओह तुम्हें दर्द हो रहा है तो कर लो शादी, छोड़ दूंगा तुम्हें। मैं मर जाऊंगी पर आप जैसे इंसान से तो बिल्कुल शादी नहीं करूंगी मैं। तुम शादी नहीं करोगी है ना? हाँ, नहीं करूंगी तुमसे शादी मैं। अब मैं करना नहीं चाहता था वो काम, पर तुम उसके लिए मजबूर कर रही हो मुझे।
तभी जंगकुक ने ताई को अपने फोन में कुछ दिखाया। जैसे ही उसने वीडियो देखा, वो जंगकुक के पैरों के नीचे गिर गई और उस रोने लगी। प्लीज ऐसा मत करो, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा मेरे साथ? प्लीज ऐसा मत करो। अब तुम मेरे पैर पड़ो या हाथ छोड़ो, मैं नहीं पिघलने वाला, क्योंकि मैं पत्थर से बना हुआ हूँ, मेरे अंदर दिल नहीं है, तो मैं नहीं पिघलूंगा। तुम मुझसे शादी करो। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम मुझसे शादी करो या फिर नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत करना। मैं रेडी हूँ तुमसे शादी करने के लिए। अब बस ऐसा मत करना। हाँ, मैं रेडी हूँ तुमसे शादी करने के लिए, मैं रेडी हूँ। गुड जॉब माय गर्ल, इट्स बेटर चॉइस। तुमने यह डिसीजन अच्छा लिया। अब चलो चलते हैं। मिस्टर जियान, क्या आप मिस ताई को अपनी वाइफ के रूप में स्वीकार करते हैं? यस आई डू। मिस ताई, क्या आप जियान जंगकुक को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं? एक बार जो कहा ना कर लो। हाँ बोलो। मिस जियान, आप ऐसा किसी के साथ नहीं कर सकते। फादर, आपसे जितना कहा ना आप उतना करो। आप हमारे मैटर में ना आओ तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बोलो ताई। यस आई डू आई डू आई डू। अब आप दोनों एक दूसरे को किस करके शादी को कंप्लीट करो। किस? नहीं नहीं, ये नहीं करूँगी मैं। क्यों जियान तायांग, ये तो किस है, बोलो मत। आज हमारी फर्स्ट नाइट भी है। जंगकुक ताई को फोर्सफुली किस करता है। ताई को इतना बड़ा सदमा लगा कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर जंगकुक उसे कमरे में ले जाता है। आराम करो, क्योंकि तुम्हें आज एनर्जी की भी जरूरत है मुझे हैंडल करने के लिए। दिल कर रहा है अभी सारी हदें तोड़ दूं, लेकिन नहीं, तुम्हारे होश आने का इंतजार है। अगर यह सब तुम देखोगे नहीं तो मेरा बदला कैसे पूरा होगा? ताई को होश आया तो वो डर गई, क्योंकि जंगकुक उसके बिल्कुल ऊपर झुका हुआ था। उसे वह बहुत गौर से देख रहा था। दूर रहिए मुझसे, मेरे नजदीक मत आइए। क्या कर रहे हो आप? दूर दूर रहिए मुझसे। क्यों क्यों दूर रहूं? तुम मेरी पत्नी हो, करीब आने का हक है मेरा। वैसे भी आज तुम्हारी फर्स्ट नाइट है। आपने यह शादी मुझसे ब्लैकमेल करके किया है। अगर आपसे मैं शादी नहीं करती तो आप मेरी बहन को किसी भी मर्द के पास भेज देते, क्योंकि आपने उसे किडनैप किया हुआ है। तो आप ही बताइए, मैं आपसे शादी कैसे ना करती? अब मैंने शादी आपसे कर ली, बट अब ये मुझसे नहीं होगा। मैं ये सब करने से पहले अपनी जान दे दूंगी। रियली? तुम जान दोगी अपनी? अब तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे सांसें, तुम्हारी रूह और तुम्हारा जिस्म से सब पर तुमसे पहले मेरा हक है। इसलिए मरने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो वाइफी, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। तुम मौत के लिए तड़पोगे, भीख मांगोगे, लेकिन तुम्हें मौत भी नसीब नहीं होगी। आखिर क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ रखा है आपका? प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? आप क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? यह आखिरी बार है मिस ताई। अगर आज के बाद तुमने यहाँ से जाने की बात भी की ना, तो मैं तुम्हारे बहन का वो हाल करूँगा जिसे देख तुम्हारी रूह कांप जाएगी। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। ओह, मैं तो तुम्हें विश करना ही भूल गया। अपनी शादी में हर कोई अपनी वाइफ को विश करता है ना, मैं तो भूल गया। वेलकम टू हेल माई वाइफ। प्लीज ऐसा मत करो। जंगकुक को ताई के आंसू नहीं दिख रहे थे, उसकी आंखों में बस नफरत थी। जंगकुक ने उसे बेड पर लेटा दिया। ताई ने चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसके चीखने चिल्लाने पर कोई असर नहीं पड़ा। कुछ देर बाद उसने हार मान ली। उसके बाद एक बेजान लाश की तरह पड़ी रही। पूरी रात ताई को एक पल नहीं सोई। उसे देख जंगकुक एक जीत की नींद सो रहा था। ताई वहाँ से उठकर बाथरूम में एक कोने में चीख कर रोने लगी। क्यों भगवान, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्या गलती की थी मैंने जिसकी इतनी बड़ा सजा दे रहे हो आप मुझे? क्यों इस डेविल को मेरी जिंदगी में लाया? क्यों मैंने इतनी बड़ी क्या गलती कर दी कि आपने मुझे ऐसी सजा दी? क्यों? इससे पहले आप मुझे मौत दे देते, वो मुझे मंजूर होता, बट ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ?
ताई के चीखने से जंकुक की आंखें खुल गई। ये तो नफरत की एक छोटी सी शुरुआत है मिस ताई। अभी तुम्हारे साथ जो होगा ना, तुम सोच भी नहीं पाओगे। जेके तैयार होने दूसरे रूम में चला गया। नीचे एक मेड से बोला, मिस जिशो, आप जानती हैं मैं आप पर सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। ताई कहीं भी भागनी नहीं चाहिए। उसकी एक एक सांस पर आपकी नजर होनी चाहिए और उसे खाना खिला देना। उसको आज अच्छे से तैयार करना, आज के शाम के लिए, समझी ना आप फिक्र मत करिए सर। मिस ताई को मैं हिलने भी नहीं दूंगी। जंकुक अपने ऑफिस के लिए निकल गया। ताई घंटों रोने के बाद उसका मन कुछ हल्का हुआ। वह फ्रेश होकर वहां से बाहर आई। उस इंसान ने मेरे साथ जो किया उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं अपने साथ दोबारा नहीं होने दूंगी। मुझे यहाँ से भागना होगा, मुझे यहाँ से जाना होगा। क्या करूँ मैं? ताई इधर उधर भागने का रास्ता ढूंढने लगी, पर वो एक सोने का पिंजरा था जिससे भाग पाना मुश्किल था। हर तरफ गार्ड्स थे। वह सबसे बचते बचते किसी तरह भागने में कामयाब रही। जब वह उस सुनसान सड़क पर अकेले भाग रही थी तो वह किसी से टकरा गई। आप? हेलो आल्फी, कहाँ जा रही हो मुझे अकेला छोड़कर? तुम मुझे भी लेकर चलती ना अपने साथ। वो क्या वो? बोलो, कहाँ जा रही थी? भागने की कोशिश कर रही थी ना? वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी मिस ताई। मेरे इतने लाख समझाने के बाद भी तुमने वही कदम उठाया जिसके लिए मैंने तुम्हें मना कर रखा था। क्यों किया ऐसा? वो शट अप और चलो मेरे साथ। दरअसल जब ताई भाग रही थी तो मिस जीसो ने उसे देख लिया था, तो उसने जंकुक को कॉल किया था। सर, मैम भागने की कोशिश कर रही हैं, क्या मैं उन्हें पकड़वा लूं? नहीं, छोड़ दो उसे, एक आखिरी कोशिश करने दो उसे, क्योंकि जब हिम्मत टूटती है ना तो और मजा आता है। जाने दो उसे, एक और कोशिश मेरी वाइफी को कर लेने दो। दोनों घर पहुंच गए। जंकुक बहुत गुस्से में था और ताई सहमी हुई थी। उससे डर लग रहा था। वह घबरा रही थी कि अब वो इंसान क्या करेगा मेरे साथ। वह डर के मारा कांप रही थी। ताई जंकुक को खींचते हुए रूम में ले जाने लगा। छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हो आप? छोड़िए। जंकुक ने उसे रूम में ले जाकर बेड पर पटक दिया और चीखते हुए कहा, मैं नफरत करता हूँ तुमसे। दुनिया में सबसे सबसे ज्यादा नफरत मैं तुमसे करता हूँ, समझी ना तुम मेरी इस नफरत का रोज शिकार बनोगी। तुम्हें इतना दर्द दूंगा कि तुम मौत की भीख मांगोगी मुझसे, पर तुम्हें वो भी नसीब नहीं होगा। मुझसे इतनी नफरत क्यों? मुझे नफरत मंजूर होगा अगर आप मुझे एक बार बता दोगे कि इस नफरत की वजह क्या है ऐसी वजह जो आप मुझसे इतनी नफरत करते हो। एक बार इस नफरत की वजह बता दो, मैं हंसते हंसते आपकी नफरत से ले जाऊंगी। अब ये पनिशमेंट का टाइम है, सच बताने का नहीं। इतना बोल जंकुक के ताई के ऊपर झुका और ताई की आवाज उसके गले में ही अटक गई। ताई के आंसू देखकर अचानक जंकुक का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह उसे वहीं छोड़ दूसरे रूम में चला गया। क्या हुआ मुझे? उसके आंसू से क्यों मुझे इतना फर्क पड़ रहा है? जंकुक, भूल मत, तूने उससे शादी केवल अपनी बदला पूरा करने के लिए किया था। वो तेरी वाइफ सिर्फ नाम की है, समझा? तू उसके आंसू से इतना मत पिघल। वो तेरे प्यार के लायक नहीं है, वो सिर्फ तेरे नफरत के लायक है। जंकुक, तुझे अपना बदला पूरा करना होगा। ऐसा कहते ही जंकुक को वो रात याद आ गई जिस रात उसकी सारी खुशियाँ उससे छीन ली गई थी। उसकी सारी खुशियाँ मिट गई थी। आखिर ऐसी क्या बात थी, क्या राज था? आखिर ऐसा क्या भी कर दिया था ताई ने कि जंकुक को इतना ज्यादा नफरत था ताई से? क्या हो सकता है? इस कहानी के पीछे क्या राज होगा?